Good morning, students. So today we are starting with the scattering of light. Okay, video have already sent to you. Just watch them very practically. Explain how the scattering of light takes place, how Tyndall effect takes place. Okay, so scattering of light is a phenomena where the light scatters in a different direction. Will give you the different kind of colors that you will see in your nearby atmosphere. Okay, the blue color of the sky, color of the deep sea, and the reddening of the sun at sunset and sunrise. Okay, आपको अलग अलग कलर या रेनबोज दिखना, that how it's possible to see it is only possible if you have the scattering of light by the colloidal particles. The colloidal particles are only phenomena that is responsible for the scattering of light. Clear? कॉलोइडल पार्टिकल्स ऐसे हैं जो इस लाइट को स्कैटर करेंगे और स्कैटर करने के बाद हमको लाइट की डायरेक्शंस मिलेगी और हम लाइट्स को देख सकेंगे, और जो लाइट ज़्यादा स्कैटर होगी वही कलर हम देख सकते हैं. क्लियर? तो कॉलोइड पार्टिकल्स में लाइट का पाथ हमें दिखता है कि लाइट किधर जा रही है. क्लियर? बट बाकी जैसे ट्रू सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिसमें कोई भी एक सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व होकर क्लियर सॉल्यूशन बना लेते, दैट इज़ ट्रू सॉल्यूशन. तो वैसे सॉल्यूशंस में हम क्या नहीं देख सकते, लाइट का पाथ नहीं देख सकते. ठीक है. सस्पेंशन में क्या होता है कि पार्टिकल सस्पेंड करता है थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद सेटल हो जाता है. ठीक है, सेटल हो जाता है. जब तक सस्पेंशन है तब तक तो आप पार्टिकल का पाथ देख सकोगे, लेकिन उसके बाद सेटल हो जाएगा. तो क्या होगा, क्यों सेटल होता है? बिकॉज देर आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज. तो जितना हैवी साइज होगा उतनी जल्दी वो सेटल होने के चांसेस है. कोलॉइड पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, जिस वजह से सेटल नहीं होते हैं. ठीक है, और ट्रू सॉल्यूशन में वो एकदम से क्लियर रहते हैं, इसलिए वो हमें दिखते नहीं और हमें पाथ भी पता चलता नहीं है. ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द टिंडल इफेक्ट. वीडियो पूरा टिंडल इफेक्ट के ऊपर है, आप उसको अच्छे से देखोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट टिंडल इफेक्ट क्लियर हो जाएगा. तो पीछे का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. क्लियर कि एक्चुअल हो क्या रहा है उधर. ठीक है, तो अर्थ एटमॉस्फेयर हमारा कैसा है? हेट्रोजिनस मिक्सचर है. ठीक है, हेट्रोजिनस मिक्सचर यानी कि अलग अलग तरह के पार्टिकल्स छोटे अंदर में, छोटों के साथ बड़े बड़े पार्टिकल्स भी अंदर मिक्स है, जैसे स्मोक, टाइनी वाटर पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स. ठीक है, तो जब लाइट, अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द फाइन पार्टिकल्स, ये बहुत ध्यान से देखना. ठीक है, जब लाइट बीम एक बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से स्ट्राइक होती है तो हमें उसका पाथ विजिबल होता है, यानी बहुत छोटा है इसलिए पॉइंट साइज जैसा भी है अगर, तो वो डिफरेंट लाइट रेज को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर करने की वजह से ये हमें विजिबल होती है. ठीक है, तो वो लाइट फिर डिफ्यूज होकर हमारे आंखों में आती है. तो वो फिनोमिना जो होता है दैट इज कॉल्ड बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलॉइड पार्टिकल गिव राइज टू द टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट नेम इटसेल्फ इज गिवन बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ओके, just remember your Tyndalls, you will remember this. Okay, so fine beam of sunlight enters a smoke filled room through a small hole. The scattering of makes light particle visible. अब आपको याद होगा वो घना डेंस फॉरेस्ट होता है अगर, है ना, तो घने डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है, कभी कभी सनलाइट ना झाड़ों के बीच में से ऐसे एक करके आती है. जब वो आती है, या कोई भी एक डार्क रूम होता है उसमें एक छोटा सा होल हो जाए, उसमें से लाइट अंदर अगर आती है, यू विल सी द वेरी माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स जो हवा में ऐसे ही सस्पेंडेड रहते हैं. दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ टिंडल इफेक्ट यू विल सी ओवर देयर. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये सारी मिस्ट स्कैटर्ड लाइट होती है. ठीक है, अब स्कैटरिंग कैसे होती, कैसे लाइट? द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, कि जो कौन साइज क्या है पार्टिकल का, उसके ऊपर स्कैटरिंग डिपेंड करती है. अगर पार्टिकल का साइज, ठीक है, छोटा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको रिफ्लेक्ट करेगा? ब्लू कलर को. ठीक है, और स्मॉल पार्टिकल साइज यानी एकदम फाइन, बहुत ही छोटा है, और पार्टिकल साइज बड़ा है ज़्यादा, तो इट वो रिफ्लेक्ट मोस्टली रेड कलर. ब्लू कलर क्यों स्मॉल पार्टिकल वाले करेंगे? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कैसी होती है? शॉर्ट होती है, और रेड की वेवलेंथ कैसी होती है? लॉन्ग होती है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो MCQs में ऐसा पूछ सकते हैं. Very fine particles scattered mainly blue light, while the particles of large size scattered longer wavelength which is red light. Okay, clear? और उससे भी बड़ा पार्टिकल्स होंगे तो फिर लाइट हमको हमेशा कैसी दिखेगी? वाइट दिखेगी. क्लियर? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है हमारा, तो हमारा ये कंसेप्ट वेरी इजीली क्लियर हो जाएगा. द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाई द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू. ठीक है, क्लियर स्काई की आएगी, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं है, तो नॉर्मल जो स्काई अगर आप देखते हो जब बादल नहीं हो तो ब्लू कलर का दिखता है. सो अगेन वेरी सेम कंसेप्ट ओवर हियर.
एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे फाइन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत सब होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर हैव स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स है उसका जो साइज है विजिबल लाइट की वेवलेंथ से भी कैसा है, कम है, ठीक है। तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम है तो ये क्या होगा, मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग द शॉर्टर वेवलेंथ। अभी हमने देखा कि जितना छोटा पार्टिकल होगा उतनी ही ज़्यादा कौन सी लाइट स्कैटर्ड करेगा, ब्लू, शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट होगी। और ब्लू क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ लाइट है, ठीक है। तो स्कैटरिंग जितना भी ज़्यादा छोटा वेवलेंथ है इट विल स्कैटर मोर शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। तो शॉर्टर वेवलेंथ क्या है, ब्लू, ठीक है। एट द एंड ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ रेड एंड, सॉरी, देन द लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ एट द एंड। तो रेड एंड तक जाने के लिए उतना उसकी लाइट के ये पार्टिकल्स के अंदर इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी लाइट कह रहे हैं, ब्लू, ठीक है। अभी आपको याद हो तो हमने ये वाला फिनोमेना पढ़ा था कि जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली होती है वो जो रिफ्रैक्ट होती है वो एकदम नीचे रहती हैं, और जो हायर वेवलेंथ वाली होती है वो ऊपर रहती है। तो ये रिफ्रैक्ट होकर एकदम नीचे आती है तो ये नीचे की तरफ ही दिखेगी, क्लियर। तो आसमान में भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये रिफ्रैक्ट होती है हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर भी कहीं खड़े हो, ठीक है, व्हेन यू विल सी दिस थिंग तो यू विल अपीयर, इट अपीयर्स टू बी यू व्हाट, ब्लू ओनली, ठीक है, ठीक है। तो रेड लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट होता है, इतना ज़्यादा बड़ा होता है, यानी ब्लू लाइट छोटी है। तो जब भी सनलाइट ऐसे एटमॉस्फेयर के फाइन पार्टिकल्स से पास होती है, ठीक है, और वो स्कैटर्ड होगी तो कौन सी लाइट ज़्यादा स्कैटरिंग करेगी, ब्लू, ठीक है। रेड करती है लेकिन क्या करती है, कम होती है, ज़्यादा जो होगी वो ब्लू होगी, इसीलिए हमें स्काई कैसी दिखती है, ब्लू दिखती है, ठीक है। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स अवर आइज, ओके। अब एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, ब्लू लाइट स्कैटर हो रही है तो वो ज़्यादातर स्कैटर होकर क्या होगी, हमारे आंखों में आएगी और हमें स्काई कैसा दिखेगा, ब्लू। इफ़ सपोज अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ऐसा कुछ लेयर ही नहीं है, ठीक है, तो ये लेयर नहीं होगा, कोई तरह के फाइन पार्टिकल्स नहीं होंगे, कोई फाइन पार्टिकल्स नहीं होगा तो ये लाइट क्या होगी, कोई भी रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा, ये चीज़ हमको कैसी दिखेगी, ब्लैक दिखेगी। स्पेस में अगर आप जाओ देखोगे तो वहाँ पे ब्लैक स्काई दिखता है, ऐसा हमारे जैसा ब्लू या वाइट जैसा नहीं दिखता है, ठीक है। तो दे वुड हैव नॉट बीन एनी स्कैटरिंग, सो स्काई वुड लुक डार्क, ओके। द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। अगर आप में से कोई गया होगा फ्लाइट में तो फ्लाइट अपनी एक हाइट से ऊपर उड़ता है, ठीक है। तो उस हाइट पे क्या होता है, ऐसा कोई स्कैटरिंग होता नहीं है, और जब स्कैटरिंग नहीं होता है तो हमें स्काई कैसा लगेगा, डार्क लगेगा, where there is no scattering, clear। so scattering is not prominent at such height, वहाँ पे स्कैटरिंग पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए स्पेस में हमें चीज़ें डार्क लगती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि डेंजर के जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेड इन कलर होते हैं, वाई द सिग्नल्स ऑफ डेंजर आर रेड इन कलर, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए ये रेड इन कलर होते हैं कि रेड लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड कम होती है, कम से कम स्कैटर्ड होती है, ठीक है। तो रेड लाइट क्या लीस्ट स्कैटर्ड होने वाली है, यानी कम से कम स्कैटर्ड होने वाली है, किससे, चाहे फॉग हो या स्मोक हो। अगर ये स्कैटर्ड ज़्यादा होगी तो पूरा एरिया हमको रेड 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 दिखने लगेगा, क्लियर। लेकिन पूरा एरिया रेड लिखेगा इसका मतलब हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्या है। तो जब कभी भी क्या है कि ये लाइट कम स्कैटर्ड होगी, सपोज ये फॉग वाला एरिया है, ये रेड लाइट है, ये यहाँ से एंटर करे, यहाँ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स क्या करें, इसको स्कैटर्ड नहीं करे ज़्यादा, तो ये एक ही डायरेक्शन में पास होगा, ठीक है। तो जो भी बंदा आएगा सामने से उसको दिखेगी रेड लाइट ना, वो दैट बंदा कम टू नो कि नहीं ये डेंजर हो रही है, इसीलिए रेड कलर का डेंजर जोन बनाते हैं, ठीक है। तो उसका कलर भी सेम रहने वाला है और डिस्टेंस भी हमको दिखेगा कि कितने दूर पे हम डेंजर जोन में जा रहे हैं, अंडरस्टूड, ओके। दिस इज़ वाई द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू। क्यों, स्काई एटमॉस्फेयर में वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं रादर देन द रेड एंड, ठीक है, रेड लाइट को। इसीलिए जो ज़्यादा स्कैटर होती है वो कौन सी, ब्लू कलर, इसीलिए हमें स्काई कैसे दिखता है, ब्लू कलर। अगर कोई एटमॉस्फेयर अर्थ का नहीं होगा तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगा, और स्कैटरिंग नहीं होगा तो स्काई हमें कैसा दिखने वाला है, डार्क, क्लियर। जबकि कोई पैसेंजर फ्लाइट में फ्लाई कर रहा होगा बहुत ऊपर की हाइट पे तो उसको भी स्काई डार्क ही दिखता है, अंडरस्टूड। और ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, वाई डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर।
तो आपको यही चीज़ बतानी कि रेड लाइट इज स्कैटर्ड लेस्ट बाय द फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट इज इन रेड कलर सो दैट कैन बी विजिबल फ्रॉम द डिस्टेंस विद द सेम कलर। ओके, ये 2 लाइन आपका आंसर हो जाता है। अंडरस्टूड? इफ यू हैव एनी क्वेरी इन द टिंडल इफेक्ट एंड व्हाई द कलर ऑफ द स्काई एंड दिस अपीयर ब्लू, आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके बाद आपके लास्ट टॉपिक कलर ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, अभी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो यही वीडियो में यही कंसेप्ट आपको दिखाया गया है। ठीक है, कि कोई भी एक अरेंजमेंट किया गया है, उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू लाइट पास हो रही हो तो हमें यहाँ बोर्ड पे जो मिलती है दैट इज रेड कलर लाइट वी आर रिसीविंग ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई भी एक लाइट पास कर रहे हैं और यहाँ पे हमें रेड मिल रही है, क्योंकि बाकी जो कलर्स की लाइट है वो स्कैटर्ड हो गई समझो। ठीक है, जो नहीं स्कैटर हो रही है वो क्या है, रेड कलर की, और जैसी ही रेड कलर लाइट आएगी वो सीधा फोकस करेगी स्किन पे। ठीक है, और उसके बाद आपको सब क्या दिखने वाला है, रेड कलर दिखने वाला है। दैट इज द सेम फिनोमिना यू विल बी एबल टू सी एट द सनराइज एंड द सनसेट। यही होता है कि जब भी एटमॉस्फेयर में ये ज़रा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सनरेज में से जितनी भी रेज निकलती हैं, ठीक है, उसमें से सारी ब्लू लाइट्स तो सब स्कैटर हो जाती है, बचती कौन सी है, रेड। तो जो ऑब्जर्वर के आंख में जाता है रेड, सन के पास क्या दिखेगी आपको, रेड कलर। तो ऑब्जर्वर के आंख में जो जाएगा, होराइजन के पास ये सीन होता है। ठीक है, सॉरी, तो ऑब्जर्वर के आंख में जो जाएगा वो क्या जाएगा, रेड कलर जाएगा। इसका मतलब उसको क्या दिखेगा, रेडिश कलर का सन दिखेगा, रेडिश, येलोइश, ऑरेंजिश। ठीक है, ब्लू नहीं दिखते क्योंकि ब्लू तो सारी स्कैटर्ड हो गई है। ठीक है, वैसे ही जब हमारा सन हमारे सर के ऊपर होगा एकदम नून टाइम पे, 12-1 बजे के टाइम पे, उस टाइम पे ब्लू कलर का लाइट कम स्कैटर्ड होता है, तो हमें ना तो सन रेड दिखता है ना तो ब्लू दिखता है। इट विल ऑलमोस्ट लुकिंग टुवर्ड्स लाइक अ वाइट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, और वही टाइम जब सनसेट को आता है होराइजन पे, वापस से वो ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाती हैं सारी, और वही रेड कलर का सीन हमें वापस दिखता है। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमें सन कैसा दिखेगा, रेडिश, येलोइश और ऑरेंजिश जो आप बोलो। ठीक है, द एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एट द ब्लूइश कलर ऑफ द एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सनसेट। ठीक है, the sun near the horizon passes through a thicker layer of air and larger distance in the atmosphere before reaching to a ice। ठीक है, सन होराइजन के पास है और बहुत मोटा लेयर है एटमॉस्फेयर का, और वो फिर हमारे आँख में घुसता है। तो क्या होता है, लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रैवल शॉर्टर डिस्टेंस एट नून एंड द सन विल अपीयर्स वाइट एज ओनली अ लिटिल बिट ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। ठीक है, यहाँ पे कम्प्लीटली हमको कैसा वाइट दिखता है, बिकॉज ये हमारे एकदम सर पे, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। होराइजन से डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ब्लू लाइट और जितनी भी शॉर्टर वेवलेंथ लाइट होती है वो सारी क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है। तो लॉन्गर वेवलेंथ वाली जो लाइट बचती वही आएगी अंदर। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ वाली तो यहीं से ही चली जाएंगे, तो जो लॉन्गर वेवलेंथ होगी वही ऑब्जर्वर के आंख में आएगी। दैट्स व्हाई इट अपीयर्स टू बी दी रेडिश अपीयरेंस। ओके, क्लियर? तो ये चीज़ मैं आपको वापस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, यही चीज़ आप लोग वो वीडियो में भी देख रहे हो। सो यू हैव टू जस्ट लुक एट दैट वीडियो प्रॉपरली, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और यहाँ पर हम हमारा चैप्टर क्लियर कर रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस यू कैन आस्क मी। कलर ऑफ द सनसेट सनराइज का क्वेश्चन भी आ सकता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टिंडल इफेक्ट आपको ज़्यादा पूछेंगे, और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट, विच टाइप ऑफ पार्टिकल्स विल स्कैटर्ड मोर लाइट, और ठीक है, वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ की लाइट कौन से पार्टिकल ज़्यादा स्कैटर्ड करते हैं, वाई स्काई अपीयर ब्लू, ये 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए। इस सारे चैप्टर्स में 2 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, वीडियो को बराबर से देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, गुड बाय।